इससे क्या होता है कि शराब बनाने वाले बेचने वालों को भी तकलीफ होती है और शराब पीने वाले को भी तकलीफ होती है। जो भी इन्वॉल्व है शराब के व्यवसाय में, शराब पीने में, दोनों को तकलीफ होती है। ऐसे ही मिथ्या ज्ञानी की निंदा करते हैं ना, तो जो मिथ्या ज्ञान का सिद्धांत रखते हैं उनको बहुत तकलीफ होती है। कुदरत की बात है, शराबी को हमने बुरा जाना, उसकी निंदा करने में आती है। कोई आदमी सही नहीं है, शराब पीता है, घर आकर के अपनी पत्नी को मारता है, अपने बच्चों को मारता है, बहुत दुनिया भर का व्यभिचार करता है, एक व्यसन और सारे व्यसन में। तो हम शराब और शराबी की निंदा करते हैं, दोनों की करते हैं, केवल शराब की नहीं करते, शराबी की भी निंदा। शराब पीना, शराब पीने वाला, तीनों की निंदा की जाती है। जैसे व्यवस्था है, ठीक इसी प्रकार हम जो है जिसको मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ है, वो संसार मार्ग और संसार मार्ग पर चलने वाला, उसका प्रतिपादन करने वाला की निंदा करने में आती है। उसने ज्ञान को अपना स्वभाव बनाया, स्वभाव कहा, तो वह बात गलत है, तो उसकी भी निंदा हो, मतलब बात की भी निंदा होगी, उस बात करने वाले की भी निंदा होगी, तभी मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति होती है। तो शराब छुड़ाना हो, शराब नहीं पीना हो, तो ऐसा ही व्यवस्था भी होती है। हम शराब को बुरा कहेंगे, शराब पीने को बुरा कहेंगे, शराब पीने वाले को बुरा कहेंगे, तीनों बातें एक साथ होती है। ऐसा नहीं होता है कि साहब आप तो शराब पीने वाले की निंदा मत करो, शराब पीने की निंदा करो, ऐसा होता नहीं है। उससे बचना पड़ता है शराब पीने वाले से। कब बचेंगे? जब उसकी निंदा करेंगे तब बचेंगे। उसको रखेंगे तो फिर उसकी संगति करेंगे तो हम भी पीने लग जाएंगे। शराब पीने वाले की निंदा नहीं करेंगे तो शराब पीने वाले की संगति करेंगे, उसके साथ रहने से बचेंगे नहीं। अपने परिवार के लोगों को, अपने परिवार को वालों को उसको नहीं बचा पाएंगे। शराब पीने को बुरा मानो, उसके साथ तो रहो भले से। शराब पीने वाले की निंदा क्यों करनी है? तो भगवान है, तो भगवान आत्मा है। भगवान आत्मा कुएं में गया, अभी तो खुद को संसार पैदा कर रहा, सारी दुनिया को संसार पैदा कर, जो संगति में आता उसको बिगाड़ता है, वो अपराध करता है। मान लो कोई आतंकी है, और उसको सब आतंक को बुरा को, आतंकी की बुराई मत करो, और आतंकी तो आपके परिवार को मार देना वाले आदमी, उस आतंकी का तो नाश करना चाहिए। राम ने रावण जो आतंकी था उसको मारा था, तो हम राम की पूजा करते, अब उसकी निंदा नहीं, उसको मार ही देते रावण को, तो जाकर के शांति होती है। मारने वाले की क्या सम्मान होता है? उसके दिए जलाए जा रहे हैं, अयोध्या में वापस आ रहा है तो उन्हें पटाखे जलाए जा रहे, खुशी मनाई जा रही है। यहाँ जो है हम मोक्ष मार्ग गलत बताया, संसार मार्ग को प्रसिद्ध, संसार मार्ग को मोक्ष मार्ग कहा जा रहा है। ज्ञान से तो संसार हो रहा है, ज्ञान नहीं करो जगत का तो क्या संसार होता है? ज्ञान को स्वभाव पराधीन है, उसी को अपना स्वभाव बना रहे हो, तो इससे तो संसार हो। तब तो ज्ञान निसंग रूप से रहते हैं। हम जो है ज्ञान को स्वभाव मानना, वो उसकी निंदा करते हैं, उस स्वभाव मानने को निंदा करते हैं, स्वभाव मानने वाले की निंदा करते हैं। बढ़ने के और तरीके बहुत है। क्या शराब की फैक्ट्री लगा ली है, हम उसको तो शराब की बहुत कमाई दिखते, तो पैसे का अंधा हो रहा, पैसे का बावड़ा हो रहा है। शराब पीने में नशा सा आता है, आदमी सब चिंताओं को भूल जाता है। एक बहुत ऐसी बात है, इस पेन किलर देकर के दर्द को भूल जाते हैं। जैसे पेन किलर का प्रभाव खत्म होता है, तकलीफ होती है, पेन किलर की जरूरत भी पड़ जाती है, बॉडी पेन किलर को मांगती है। शराब पीने वाले को समय तो ठीक है, भूल गया सब तकलीफ को, फिर बॉडी शराब को मांगती है। शराब पिए मेरा चैन नहीं पड़ता, उसको आदत पड़ जाती है। और शराब पीने से लीवर आदि खराब होते हैं, परिवार नष्ट होता है, खुद नष्ट होता है, अल्प समय में मर जाता है। कितना दोष है उसमें? शराब पीने वाले ने क्या किया? बहुत गड़बड़ घोटाला कर दिया। जैसे चमड़े का व्यवसाय करने वाला कितने जानवरों को मारने का कारण बनता है। चमड़े का व्यवसाय करना, चमड़े को साधन काम लेना, चमड़े का व्यापार करना, जूते बनाते हैं चमड़े का, उसका ही काम करते हैं, तो उसे क्या होगा? अल्टीमेट उसका प्रभाव असर क्या होगा? बेचारा किसी जानवर की मृत्यु होगी। तुम चमड़े की दुकान खोल ली है, जूतों की दुकान खोल ली है, तुम आप मान करते हो चमड़े की फैक्ट्री से चमड़े जूता बनाने वाले पे चमड़े जूता बनाओ, चमड़े जूता बनाने वाला फिर चमड़े बेचने वाले के पास जाएगा, चमड़ा बेचने वाला चमड़ा बनाने वाले के पास जाएगा, तो अल्टीमेट तो जानवर की मृत्यु तक बात पहुंच जाएगी। ठीक ऐसी बात ज्ञान स्वभाव के बारे में, जिसने भी ज्ञान स्वभाव का, उसका नाम मत लो, उसका नाम मत लो, उसका नाम मत लो। अरे नाम मत लो, उसका सत्यानाश कर दिया भाई, धर्म का रूप खत्म कर दिया, मोक्ष मार्ग खत्म कर दिया। तुम कहते उसकी निंदा
निंदा, उसके नाम मत लो, उसकी निंदा मत करो, उसकी निंदा मत लो, नाम मत लो। क्या पागल हो गए तुम? समझ तो आता नहीं, मोक्ष मार्ग की कदम नहीं। ऐसा पर का पक्ष में खड़ा रहता है। अरे शराबी की कब तक लिहाज करोगे? वो तुम्हारा शराबी पत्नी हो या पति हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी समाज का पाड़ोस पड़ोस वाला हो, उसे दूर भागना पड़ता है। अरे पत्नी है, वो पति बहुत शराब पीता हो, उसका संग नहीं छोड़ेगा तो कल मार देगी वो पति मार देगा तेरे को। संग छोड़ दे, ऐसा राग मत कर। इससे तो अच्छा विधवा रहना अच्छा है, अगर पति के रहना अच्छा है। नहीं, दहेज के लिए, जैसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं लोगों को, पीर वाले कहते हैं नहीं पति पति ससुराल तुम्हारा वही रहो, वही रहो, वही रहो, तुम्हारा वही घर है, तुम्हारा वही घर है। वो कहते हैं मेरे को अपने आश्रय दे दो, नहीं तो मेरे को मार देंगे। नहीं, वही तुम्हारा घर, वही तुम्हारा घर है। और एक दिन खबर आती है कि आपकी बेटी को किसी ने, ससुराल वालों ने मार दिया है। ये स्थिति बनती है। हम गलत बात के साथ खड़े हो जाते हैं। नहीं, अपना ही मरण है। गलत बात की निंदा करो, उसके साथ खड़े मत हो। अब निंदा मत, गलत बात कहने वाले की निंदा करो। नहीं जी, निंदा मत करो, निंदा मत करो। निंदा करना अच्छा है, बुराई की निंदा करना अच्छा है, अच्छाई की प्रशंसा करना अच्छा है। आप लोगों को कहना चाहता हूँ, मेरे को बहुत टोकते हैं, नाम मत लिया करो, नाम मत लिया करो। तुम मरोगे, हमको ही मारोगे यार। हम तो बुरे काम को बुरा कहेंगे, बुरे काम करने वाले को बुरा कहेंगे, तब तो उससे बच पाएंगे। बहुत पीड़ा होती है रोज रोज यही बात। आप नाम क्यों लेते हो? आप नाम क्यों लेते हो? तुम मरो, हमको ही मारोगे। तुम बगैर नाम लिए कैसे छोड़ोगे उसको? गलत व्यक्ति को कैसे छोड़ोगे? उसको पढ़ते रहोगे, सुनते रहोगे, तुम भी मारोगे, हमारे को भी मारोगे। हमें आदमी पक्का चाहिए, सिद्धांत सही होना चाहिए। बुराई की बुराई की बुरे व्यक्ति की बुराई की जाएगी, बुरे की बुराई की लोग में चल पड़ा है। बुराई की बुराई करो, बुरे व्यक्ति की बुराई मत करो। तो संग करोगे, उसका संग करोगे तो मरोगे। उसका आदर करोगे, उसका सम्मान करो, भगवान मानोगे उसको। वो तो भगवान आत्मा है। भगवान आत्मा ऐसा होता है क्या? नहीं, हम तो उसको, उसके द्रव्य को देखते, उसके पर्याय को नहीं देखते। मगर पर्याय के द्रव्य होता है क्या? हम तो द्रव्य दृष्टि करते हैं, द्रव्य दृष्टि करते हैं। द्रव्य दृष्टि को तो अपने पास है, उसके पास क्या रहते हो? द्रव्य दृष्टि का मतलब परद्रव्य दृष्टि होता है क्या? द्रव्य दृष्टि का मतलब स्वयं द्रव्य दृष्टि होता है। बताइए विश्वसेन जी, सरकार कोई आसमान से आ गई क्या? धंधा को व्यापार कर रहा है, ऐसे सरकार भी धंधा व्यापार करती है, उसका भी कोई खर्चा चलाती है। व्यापार करना जैसे हो गया, सरकार तो व्यापार जैसे कर रही है। वो कहते हैं हम सड़क बनाएंगे, रेल बनाएंगे, कहाँ से बनाएंगे? टैक्स लगाते हैं, तुमको तकलीफ होती है, तो क्या करें? पैसा तो चाहिए ना हमारे को। हमें तो कुछ काम करेंगे तो वोट मिलेगा, तो हमको दोबारा शासन मिलेगा। हम क्या करें? तुम हमको मजबूर करते हो, तुम टैक्स विभाजन करते हो। तुम्हारा बस एक पैसा टैक्स में नहीं दो। सेठ जो है ना, सैलरी क्लास तो बराबर टैक्स दे देता है, जबरदस्ती कट जाता है। व्यापारी का बस सिर्फ 1 रुपया टैक्स नहीं दो, अपने आप डिक्लेयर करता ही नहीं। वो दिखाता है तो नाम मात्र का मजबूरी करता है। आखिर तो वही खाते में दिखाना तो पड़ेगा ना पैसा, तभी दिखाएंगे, कुछ इनकम दिखाएंगे। नहीं तो नंबर 1 नहीं हुआ तो व्यापार कैसे करेंगे? सब मजबूरी से पैसा देते हैं, सबको पैसा ही भगवान है। मंदिर में बढ़िया से बढ़िया बनाना है तो वो तो पुतकल धनी है, तो है वो धन की तो महिमा है। सुंदर प्रतिमा क्या है? वो पुतकल धनी है। वो सुंदर प्रतिमा बनाना है, तुमको सुंदर देखते होगी। जो आत्मज्ञ है, आत्मसंवेदक है, उसको तो पुतकल दिखता है। वो तुमको प्रतिमा दिख रही है, तुमको पुतगल में भगवान दिखता है। यथार्थ देखने वाले को तो पुतगल में भगवान दिखता ही नहीं, उसको पुतगल ही दिखता है। भगवान तो चेतन होता है, चेतन तो अपने में दिखता है, बाहर दिखता ही नहीं है। कहाँ भगवान की कल्पना कर रहे हो पुतगल में? पर में भगवान बना होता है क्या? पर से मोक्ष हो जाएगा? भगवान अपना, भगवान तो एक ही है, जो आप ही है, उसके आश्रय से मोक्ष होता है। भगवान कहते हैं किसको? जिसके आश्रय से भगवत्ता मिले, उसके पर भगवान के आश्रय से भगवत्ता नहीं मिलती है। और किसने भगवान को देखा है? राम को, कृष्ण को किसने देखा? शिव को किसने देखा है? महावीर को किसने देखा? आदिनाथ को किसने देखा? में से जिसने देखा है वो कहाँ मौजूद है? वैसे परंपरा से किसने देखा, उसने कहा है। जिसने देखा है, कहा, तो इतने लोगों से बात गुजरी है तो बात तो कुछ बदल गई है। यथार्थ रहा कहीं रही कहाँ? जो मान ले वही बात वो किसी भगवान ने कही होगी, किसी समय दृष्टि ने कही होगी, किसी मुनि ने कही होगी। बात पानी तो बहुत गुजर चुका है सिर पे से, इतना समय गुजर चुका है, कहाँ सही बात है? परंपरा से चली आ रही, परंपरा कहाँ गई? सब कुछ बदल जाता है।
एक आदमी को बात करो, 10 आदमियों तक लाइन लगा दो, 10वें आदमी से पूछो हाँ पहले आदमी ने क्या कहा था, बिल्कुल सब कुछ बदल गया है, कुछ नहीं रहा। 10 आदमी में ये फर्क पड़ता है, यहाँ तो हजारों पीढ़ी गुजर गई है। विचार करना चाहिए, अंधश्रद्धालु नहीं बनना चाहिए। ज्ञान का निरोध है बिना कर्म का निरोध नहीं होता ना जी। ज्ञान से तो कर्म का आश्रय होता है, ज्ञान में तो बाहर खड़ा है। वो कैसे खड़ा है बाहर? ज्ञान से तो बाहर खड़ा है। ज्ञान बहिर्मुख प्रकाश को ज्ञान कहते हैं। प्रगति हम ज्ञान हो रहा तो बहिर्मुखता में हो रहा है, और इंद्रियों के सारे हो रहा है। जबरदस्ती कोई सहज इंद्र ज्ञान है, कोई सहज ज्ञान करके तो बता तो यार, ऐसे बातें करता है। हम सभी कर्म करते जो अनुभव में आ रहा है हमारे को। ज्ञान करे तो पता लगता है कर्म कहाँ दिखते हैं हमारे को। दिखता तो नो कर्म शरीर है, उसको बनाने वाला तो भगवान है ना, ऊपर वाला। ऐसा लगता है वो कर्म किसको देगा, कर्म किसने देगा? आपको बताओ ना, कर्म किसको कर्म कहना चाह रहे हो आप? प्रकार का कर्म करना चाहते, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। ठीक है, सबका मूल में तो भाव कर्म है। भाव कर्म है वो इंद्रिय ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध, सबका निरोध हो जाएगा। ऐसे करोगे मूल में तो इंद्रिय ज्ञान हमारे हाथ में, जो नहीं करे, आंख बंद करना तुम्हारे हाथ में है। द्रव्य कर्म को कैसे छू लेंगे आप? नो कर्म पुत्र शरीर का भी कैसे भाव कर दोगे? आपके हाथ में तो केवल भाव कर्म इंद्रिय ज्ञान है, उसको रोक सकते हो। द्रव्य कर्म आपको दिखता नहीं है, नो कर्म को घात करोगे शरीर का, उसका क्या करोगे? बाह्य पदार्थों का तुम क्या करोगे? करने लायक तो ज्ञान ही उसको मिटा सकते, बस उसको तो आपने सरमोर कर दिया। ये अपने आप बंद हो गए हैं, करते हैं, अपना एहसास भी करते हैं। एक समय में दोनों कार्य है ना। और ज्ञान ही तो भाव कर्म है, इसके अलावा भाव कर्म क्या होता है? ज्ञान के साथ राग अपने आप हो जाता है। आपकी याद राग थोड़ी करते हैं, हम तो ज्ञान करते हैं, राग तो हो जाता है। सुंदर वस्तु दिखती है तो अल्टीमेटली उसकी ओर पांव चल पड़ते हैं हमारे। हमारा अधिकार राग पर नहीं है, हमारा अधिकार ज्ञान पर है। राग मत करो, द्वेष मत करो, मत ही खराब है। भाव कर्म है, मूल भाव कर्म है। मूल भाव कर्म जानो, ज्ञान मूल भाव कर्म है। राग भाव कर्म की नहीं है, तो उसका साथ में होने वाला काम है। ज्ञान को अति पे चढ़ा रखा है। अनुभव भी ज्ञान से होता है, स्वसंवेदन भी ज्ञान ही है। हम जैसा अगर बोल रहे थे ना, स्वसंवेदन ही तो यथार्थ ज्ञान है। और क्यों उल्टी पढ़ाई पढ़ता है यार? तो पहले भी इसको समझाया था, ये स्वसंवेदन ज्ञान नहीं है, ये दर्शन है। और पढ़ रखा है ज्ञान, यही है आत्मा का अनुभव करते हैं, यही सच्चा ज्ञान है। कहाँ सच्चा ज्ञान है? अनुभव ज्ञान थोड़ी है। ज्ञान तो पराधीन, मुझसे ज्ञान तो परोक्ष है, अनुभव प्रत्यक्ष होता है। ज्ञान से तो आत्मा को जाना इतना चेत है। आप कहते हो निंदा मत करो भाई, उससे मार्ग नहीं बनता है। ज्ञान को रखोगे तो ज्ञान को रखोगे तो ज्ञान पुतगल को जाना भी रखना पड़ेगा। कौन से ज्ञान को अच्छा कहें, कौन से ज्ञान को बुरा कहें, आते नहीं झगड़ा होता रहेगा। किस ज्ञान को अच्छा कहें, किस ज्ञान को बुरा कहें? बस ज्ञान में भेद विज्ञान करोगे, ज्ञान में भेद ज्ञान करोगे। ज्ञान तो स्वभाव बोला जा रहा, तो भेद ज्ञान की बात नहीं करे। फिर ऐसा करोगे अतीन्द्रिय ज्ञान हमारा स्वभाव। ज्ञान स्वभाव क्यों बोलते हो? ज्ञान स्वभाव पूरा बोलो ना, ज्ञान तो इंद्रिय ज्ञान भी है। इंद्रिय ज्ञान तुम्हारे हिसाब से ज्ञान स्वभाव में तो अतीन्द्रिय ज्ञान हमारा स्वभाव, ऐसा बोलो। बात तो सही बोलो ना, जबान तो सही बोलो। जबान ही गंदी है तुम्हारी तो। इंद्रिय ज्ञान को तुम भी ज्ञान नहीं मानना चाहते, फिर ज्ञान स्वभाव क्यों बोलो? ऐसा बोलो इंद्रिय ज्ञान हमारा स्वभाव। आगे लेके एकदम आधे पागल है, धर्म के मामले पूरे पागल है। उनका लौकिक जीवन भी अच्छा नहीं होता है, पैसे के पीछे भागते रहते हैं। किस प्रकरण में कहा मुझे याद नहीं लगता है। तो अपने आप ही अनुभव में आता है, उससे कर्म निर्जरा होती है भाई। आप अपने पे आ गए, पर में नहीं रहे, इंद्रिय ज्ञान का निरोध हुआ है तो कर्म निर्जरा तो हुई है। पर उससे उतने मात्र से काम नहीं चलेगा, आप उस काम को करना पड़ेगा यत्न से ऐसे। अन्यथा कभी कभार स्थिति बनती है शरीर में, अधिक दुख होना, अधिक सुख होना, कभी कभार होती है। कभी कभार से तो काम नहीं बनता है। उस काम को निरंतर करना हमने,
निरंतर होना चाहिए। वो निरंतर अपने आप नहीं होता है, निरंतर तो करने से होता है। वो अपने आप होने लगता है अलग बात है, जो कर्म क्षय हो जाता है वो काम अपने आप होने लगता है, उसके पहले तो यत्न होता है। अच्छा, ध्यान कहते हैं। जहाँ यत्न नहीं होता उसको शुक्ल ध्यान कहते हैं। मोह का उदय नहीं रहा 11वें 12वें में, तो वहां फिर मोह के अभाव होने से सहज ही अपने में स्थिति रहती है, तो उसको शुक्ल ध्यान कहते हैं। 8वें शुक्ल ध्यान मानते ही नहीं वो। किसको सही मानते हैं? पूरे होता ना, सब में सही बात एक ही होती है, दो बातें सही नहीं होती। ज्यादातर के लोग जो है वो 8वें शुक्ल ध्यान मानते हैं, वीरसेन तो नहीं मानते। वीरसेन तो कहते यथा क्या चरित्र है जो 11वें 12वें प्रकट होता है, वही वास्तव में शुक्ल ध्यान है। उसके पहले तो यत्न है, वो धर्म ध्यान है। बिना यत्न के जो होता है वो शुक्ल सफेद तो तब है जब यत्न भी नहीं है, स्वच्छ तो है, श्वेत तो है। जहाँ तक यत्न है वहां तक तो राग, मतलब कहीं मोह का उदय है तो मलिनता, मोह का मतलब मोह का सद्भाव है तो कलंक है ना। मोह तो मौजूद ही है, सत्ता में है तो क्या मौजूद ही है। तो वो कहाँ से शुक्लपना आ गया? वो निकल गया, अब शुक्लपना है। पानी में पानी स्वच्छ नहीं है, पानी बैठ गया, पूरी तरह से बैठ गया, निकल गया, अब पानी को स्वच्छ करो। जरा भी मिट्टी की घड़ी का है तो पानी स्वच्छ करने में नहीं आता है। तो ध्यान में जरा भी मोह का सद्भाव पाया जाता है, जीव के साथ सत्ता में है, उदय के सन्मुख है, तो बाहर आएगा तो उदय आ जाएगा। वो कहते हैं जो भी है, जब गुण स्थान तक तो मोह सत्ता में है तो उसको शुक्ल ध्यान नहीं कहते। उनको नहीं जाना है। मतलब मेरे सिर्फ कहना चाह रहा हूँ आचार्य को मतभेद है, वे दोनों विरुद्ध बातें सही नहीं होती है। सर्वजनागम को आप सच्चा नहीं मान सकते हो, आपको अपनी आंखें खुली रखनी पड़ेगी, परीक्षा करनी पड़ेगी, अपने को निर्णय की भूमिका में रख करके सही बात का निर्णय करके सही बात को मानना पड़ेगा, गलत बात को नहीं मानना पड़ेगा, गलत बात की निंदा भी करनी पड़ेगी, निंदा करनी पड़ेगी। निंदा करेगा हमको कैसे मंजूर होगी? आप उल्टा होगी हमारे को। ज्ञान स्वभाव करने वाले के पास जब चर्चा करोगे हमको तकलीफ होगी, और हमारी बात की निंदा करेगा, अच्छी बात की निंदा करेगा, हमको तकलीफ होगी, पीड़ा होगी। भाई परमात्मा बालक है, बालक का पैर भी बालक है, बालक का पेट भी बालक है, बालक की पीठ भी बालक है। जब हम ग्रहणी जो है आप पूरा नहीं कर पा रहे, तो जितना ग्रहण कर पा रहे हैं उसको परमात्मा बोलना पड़ेगा ना। अब जैसे किसी को हाथ बोला, किसी ध्यान में केवल हाथ बोल रहा है, तो भैया वो तो हाथ को करके परमात्मा को बता रहा है ना। हम उस हाथ को परमात्मा नहीं मानते तो हमारी गति बाहर भाग जाती। अरे परमात्मा का नाम ले रहा, हम कहीं और काम कर रहे हैं, हमें उस हाथ में परमात्मा बुद्धि बराबर आई ही नहीं है। आवी तो हाथ बोल के हाथ की बात बोलते उसके हाथ के सामने हाथ जोड़ खड़ा हो जाएगा, मन उसका अनुभव करेगा। वो परमात्मा वो तो हाथ हो तो अनुभव की चीज है, परमात्मा तो अनुभव की चीज है। हाथ का नाम बोलते सब काम छूट जाना चाहिए ना। अरे भगवान खड़े हो गए, भगवान की बात है, भगवान की बात हो रही, ऐसे तो भगवान की पूजा करता है, आरती मिलाता है और दुनिया भर बढ़िया मंदिर बनाता है, तो साक्षात भगवान हाथ, उसको तो बोला जा रहा और आप और काम कर रहे हो। मान यार जीवंत भगवान हो रही है, वो तो उसके समय दूसरा काम कर रहा है, और जो मंदिर में जीवंत भगवान है ही नहीं, ऐसा भगवान होता है कि नहीं होता कौन जाने, देखा ही नहीं हमने। तो वहां तुम रात दिन ताकत लगा रहे, पैसा इकट्ठा कर रहे हो, बड़े बड़े मठ बना रहे हो, करते हो। जाग तो जीव उसको तो पकड़ता ही नहीं है, और जाग नहीं रहा है, जो मृत है उसको पकड़ रहे हो। यथार्थ सांप को तो पाल रहे हो और उसकी लकीर को पीट रहे हो। को पीटने से क्या होगा? सांप को पीटो ना, उसको तो पकड़े बैठे हो, और जिंदा है उसकी परवाही नहीं करते हो, तो तुम्हारे काम आएंगे अब। ठीक है भाई।